हेलो बच्चा लोग, मेरा नाम है प्रभात। तो भाई आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेईई मेन 2020 के 5 सितंबर के इवनिंग स्लॉट में आए हुए क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि हमें मेजर प्रोडक्ट फॉर्म फाइंड आउट करना है इन द फॉलोइंग रिएक्शन में हमें मेरे बच्चे एक एल्कीन दी हुई है और इस एल्कीन की रिएक्शन हमें एल्कीन इस तरह से दी हुई है। इस एल्कीन की रिएक्शन हमें करानी है HBr से। तो हमें यह फाइंड आउट करना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। ऑप्शन हमें ये गिवन है, तो जाहिर सी बात हम देख रहे हैं यहां पर एल्कीन है पर किसी भी ऑप्शन में डबल बॉन्ड नहीं है और साथ ही साथ Br भी इसी मॉलिक्यूल में आ जा रहा है। इसका मतलब है यहां पर हमें HBr को ऐड करना है, एडिशन रिएक्शन फाइंड आउट करनी है। तो हमें यह देखना है कि एल्कीन में HBr कैसे ऐड करेंगे। तो मेरी एडवाइस ये होगी मेरे बच्चे, सबसे पहले अगर आप कंडेंस फॉर्मूले के साथ काम नहीं कर पाते हो तो आप आराम से स्ट्रक्चर को ओपन कर लो ताकि आप आराम से आइडेंटिफाई कर पाओ कि हमें रिएक्शन में कैसे प्रोसीड करना है। तो मैं आपको वही बताने जा रहा हूं पहले कि हम लोग रिएक्शन में कंडेंस स्ट्रक्चर तो दे रखा है, इसे आराम से ओपन स्ट्रक्चर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आप चाहो तो लेफ्ट से राइट ही इसे लिखते हुए चल सकते हो। सबसे लेफ्ट में CH3 हमें दिया हुआ है तो हम CH3 लिख लेंगे। और बस अब एक बात का याद रखेंगे कि कार्बन के हमें 4 बॉन्ड बनाने होते हैं और हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है। तो CH3 का मतलब है कार्बन ने 3 बॉन्ड बना लिए। तो चौथा बॉन्ड कैसे बनेगा, वो इसके आगे वाले कार्बन से बनेगा। तो चौथा बॉन्ड बनाने के लिए सिंगल बॉन्ड बनाने की जरूरत है। अब इस कार्बन के बारे में अगर बात करें तो इससे एक हाइड्रोजन कनेक्टेड है। हाइड्रोजन मैंने आपको बताया कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है और इस कार्बन के आगे डबल बॉन्ड लगा है, डबल बॉन्ड के आगे CH लगा है। तो हम ऐसे डबल बॉन्ड CH आराम से लिख देंगे। फिर आगे मेरे बच्चे यहां पे लिखा हुआ है, इस CH के आगे भी CH लिखा हुआ है तो इसका मतलब है सिंगल बॉन्ड से CH हम जोड़ेंगे। अब यहां पर साथ में लिखा है CH3 होल ट्वाइस। CH3 होल ट्वाइस जब भी इस तरह से लिखकर आता है इसका मतलब होता है CH3 ग्रुप 2 बार आपको या तो बगल वाले कार्बन पे, इसके पहले वाले कार्बन पे या इसके आगे वाले कार्बन पे ऐड करना होता है। पर क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में इस CH3 होल ट्वाइस के आगे कोई कार्बन नहीं है तो ये साफ साफ इस बात की हिंट है कि CH3 होल ट्वाइस को हमें इसी कार्बन पर कनेक्ट करना है। तो हम इस कार्बन पे से 2 बार कनेक्ट कर देंगे ताकि इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो पाए। ये तो आप सबको दिखाई दे रहा होगा। अब मेरे बच्चे इसकी रिएक्शन हमें HBr से करानी है। तो एल्कीन की रिएक्शन HBr से कराने के लिए हम अगर एसिमेट्रिकल एल्कीन दे रखी है तो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करते हैं मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए। मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि HBr में से जो Br माइनस है मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए डबल बॉन्ड में से उस कार्बन पे कनेक्ट होगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है। पर यहां तो दोनों के पास बराबर बराबर हाइड्रोजन है। तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि हम यहां पर Br माइनस को किसी भी कार्बन पे बॉन्ड कर सकते हैं? आंसर है नो, क्योंकि अगर आपने Br को यहां पे बॉन्ड करा तो एक अलग प्रोडक्ट बनेगा और Br को अगर यहां पे बॉन्ड करा, आप बॉन्ड करके देखो Br को, अगर इसको हटा दें हम, ठीक है, और Br को यहां पर आप बॉन्ड करके देखो तो आपको एक अलग प्रोडक्ट मिलेगा और यहां पर H बॉन्ड करके देखो आपको एक अलग प्रोडक्ट मिलेगा। और अगर आपने Br और H को इधर बॉन्ड करा तो ये प्रोडक्ट अलग है। प्रोडक्ट अलग होने का मतलब है इनका IUPAC नेम अगर आप लिखोगे तो एक आपको एक नया IUPAC नेम मिलेगा जो कि एक डिफरेंट कंपाउंड का है। तो इसका मतलब है HBr का एडिशन करने पे 2 अलग अलग प्रोडक्ट बन सकते हैं, उनमें से एक मेजर होगा। तो अगर मार्कोनिकॉफ रूल से आप जज नहीं कर पा रहे मेजर कौन होगा तो मजबूरी में हमें मैकेनिज्म ही फॉलो करनी पड़ेगी। और मैकेनिज्म ये बोलती है कि जब कभी भी आपको एल्कीन में HBr का एडिशन कराना हो तो शुरुआत Br माइनस से नहीं, शुरुआत होगी H प्लस से। उसके पीछे रीजन ये होता है कि दरअसल में एल्कीन में जहां पर भी डबल बॉन्ड होता है वहां पर पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड सिग्मा, एक बॉन्ड पाई होगा। पाई बॉन्ड को बनाने में पाई इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं जिसमें से एक इस कार्बन का होगा, एक इस कार्बन का होगा। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये एल्कीन इलेक्ट्रॉन रिच हो जाती है। इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब है वो नेगेटिवली चार्ज है, यानी उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिवली चार्ज होगी और नेगेटिव चार्ज चीजें पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। तो HBr में से आसानी से H प्लस इसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है, इसका मतलब एल्कीन की तरफ। और एक बात मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताई है और अगर कोई नहीं जनता कनेक्ट है तो उसको भी मैं, आप ध्यान से बात सुनिएगा। जब कभी भी हम केमिकल रिएक्शन में बात बोलते हैं कि एक मॉलिक्यूल की तरफ कोई दूसरा मॉलिक्यूल या दूसरा रिएजेंट अट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब उन दोनों के बीच में एक नया बॉन्ड बनने वाला है। अब हमें यहां पर H प्लस का बॉन्ड बनाना इन दोनों में से एक कार्बन के साथ, और यहां पर हमें इंपॉर्टेंट ये समझना होगा H प्लस हमें इन दोनों में से किसी एक कार्बन के साथ जोड़ना है जिससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बने। और एक बात याद रखना, H प्लस जिस कार्बन पे अटैक करता है या जिस कार्बन के साथ बॉन्ड होना चाहता है, पाई इलेक्ट्रॉन भी उसी कार्बन की तरफ माइग्रेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से भाई इस पाई बॉन्ड को बनाने में इन 2 कार्बन के इलेक्ट्रॉन लगे थे, पर पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन अगर इसी की तरफ माइग्रेट हो गए तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी जबरदस्ती ये कार्बन ले गया तो इस कार्बन का मुंह फूल जाएगा और मुंह फुलाकर, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, तो पॉजिटिव चार्ज ले आएगा अपने ऊपर। तो याद रखना H प्लस जब भी बॉन्ड होगा एल्कीन में डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन पर
तो उससे बाजू वाले डबल बॉन्ड कार्बन पर, डबल बॉन्ड कार्बन पर लोग ध्यान रखते हैं बाजू वाले पर, तो बाजू तो इधर भी होगा, तो लोग कई बार इस पे ऐड कर देते हैं, नहीं, डबल बॉन्ड वाले कार्बन में जो उस कार्बन के ठीक बगल में है जिसको आप हाइड्रोजन दे रहे हो, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो आपका कार्बोकैटायन बनेगा। और कार्बोकैटायन आपको मोस्ट स्टेबल बनाना है, क्योंकि मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन ही मेरे बच्चे आपको मेजर प्रोडक्ट देगा। तो हमने इस कार्बन पर H+ दिया, इस कार्बन को हमने फिर इस कार्बन के ऊपर मुंह, मतलब इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन इधर चले गए तो इसका मुंह फूल गया और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसके आगे वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन, 2 CH3 हैं, तो ये 2 डिग्री का कार्बोकैटायन है। और मेरे बच्चे एक बात याद रखिएगा, कई बच्चे जल्दबाजी में, जो बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, वो इस 2 डिग्री कार्बोकैटायन पर ही Br- को ऐड करके आंसर लिख देंगे, और अगर आपने ऐसा करा तो वही गलती हो जाएगी। गलती क्यों हो जाएगी? क्योंकि आपको अच्छे से ये पता होना चाहिए कि जब कभी भी कार्बोकैटायन बनता है तो कार्बोकैटायन में चुल होती है कि वो हमेशा ज्यादा स्टेबल बनना चाहता है, अगर उसके अगल बगल से कहीं से उसको हाइड्रोजन मिल जाए, मेथिल मिल जाए, फेनिल मिल जाए, और उसकी वजह से अगर वो ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बन सकता है तो वो बन जाता है। तो जरा नोटिस करो, दरअसल में यहां पर आपको वही कराना है, इसे हम लोग बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। मतलब यहां पर हाइड्राइड शिफ्ट की हेल्प से होगा, कभी मेथिल होगा तो मेथिल शिफ्ट होगा, फेनिल होगा तो फेनिल शिफ्ट होता है। तो यहां पर आपको कराना है मेरे बच्चे हाइड्राइड शिफ्ट। अगर आप लोगों को ये याद आ गया था, कई बच्चे इसको भूल जाते हैं और यहीं पर टीचर आपको पकड़ लेते हैं कि आपसे गलती करवा देते हैं यहां पर। तो इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन हमने 2 बना दिए, इस कार्बन पर हाइड्रोजन 1 था ऑलरेडी। अब सुनना इंटरेस्टिंग बात, हाइड्राइड शिफ्ट कैसे होगा? दरअसल में अगर इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो इसके राइट में भी कार्बन है, लेफ्ट नीचे भी कार्बन है, लेफ्ट में भी कार्बन है, तो ये 3 डिग्री का कार्बोकैटायन हो जाएगा। 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, ये बात हमने पहले से एक्नॉलेज कर ली। अब इसके बाद मेरे बच्चे हम इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज लाने के लिए इसका जो हाइड्रोजन है वो उस कार्बन को देंगे जिसपे खुद पॉजिटिव चार्ज था, यानी कार्बोकैटायन था, और वो पॉजिटिव चार्ज अब इस कार्बन पर आ जाएगा, यानी इस कार्बन को, थर्ड वाले कार्बन को हम एक और हाइड्रोजन देंगे, और थर्ड वाले कार्बन के आगे जो 4th कार्बन है, अब उस पर 2 CH3 जो जुड़े हैं उनमें हमने कोई भी छेड़खानी नहीं करी है, वो एज इट इज रहेंगे। देखो, जिस रिएक्शन के दौरान आपने जिस चीज में कोई चेंजमेंट नहीं करे वो वैसे ही रहेगी, पर इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। और अब नोटिस करो, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उसके राइट में, लेफ्ट में और बॉटम पर 3 कार्बन है, तो ये तीनों अपना प्लस आई इफेक्ट बहुत स्टेबल करने के लिए इसको लगाएंगे। और 3 डिग्री कार्बोकैटायन क्योंकि ज्यादा स्टेबल होता है, तो यही हमारा एक्चुअल में हाइड्राइड शिफ्ट की वजह से बनने वाला ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा। अब ये स्टेबल कार्बोकैटायन बन चुका है, तो अब ये मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए मेरे बच्चे आसानी से Br- को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो अब स्ट्रक्चर अगर हम बनाए फाइनली, तो CH3 CH2 CH2, ये वाला इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन हमने 2 लिख दिए, फिर इसके आगे इस कार्बन पर Br आ जाएगा और मेरे बच्चे 2 CH3 आ गए, तो ये प्रोडक्ट बन रहा है। अब ये प्रोडक्ट देखते हैं किस स्ट्रक्चर में हमें गिवन है। याद रखना, यहां पे मार्कोनी-कॉफ रूल फॉलो नहीं करना था, और अगर मैकेनिज्म फॉलो कर रहे हो तो भी मैकेनिज्म में कई बच्चे क्या गड़बड़ कर देंगे, यहीं पर Br लगा देंगे, वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद हाइड्राइड शिफ्ट होकर ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है, और कार्बोकैटायन जब भी बनेगा ज्यादा स्टेबल बनने के चांसेस होंगे, वो हमेशा होगा। ठीक है, तो अब ये प्रोडक्ट देखते हैं। तो 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में, और चेन के सेकंड कार्बन पर Br और CH3 होना चाहिए। तो 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में हमें चाहिए, और जिस कार्बन पर Br है उसी कार्बन पर एक CH3 और होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमें कहां देखने को मिल रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, CH3 CH2 CH2। अगर मैं इसको प्रॉपर्ली बनाऊं, अब कई बच्चे इसको नहीं पकड़ पाएंगे, तो अगर नहीं पकड़ पा रहे हो तो आराम से ओपन कर करके लिखना आप, और ओपन कर करके स्ट्रक्चर को ऐसे बॉन्ड के फॉर्म में लिख दोगे तो भले चाहे आपका 1 मिनट ज्यादा जाएगा मेरे बच्चे, पर आप स्ट्रक्चर तो सही बना पाओगे, नंबर तो सही ले आओगे जो आपने मेहनत करी है। पता लगे जल्दबाजी में आप इसमें कोई फालतू का टिक मार के चले आ गए, यही स्ट्रक्चर बन रहा है एज इट इज, तो इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा करेक्ट होगा, डी पार्ट। आई होप ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो जम के पढ़ाई करिए फिर भैया, और इस क्वेश्चन से अगर सीख मिली है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। थैंक यू।